हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को स्टडी कर रहे थे, जिसमें से हमने फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन को भी स्टडी कर लिया था और केमिकल क्लासिफिकेशन को हम पढ़ रहे थे। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने सब्सटेंस को पढ़ लिया था, सब्सटेंस के बाद हमने एलिमेंट्स को एंड कंपाउंड्स को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में कि हमारे पास मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर हमारे पास क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं या कंपाउंड विदाउट एनी फिक्स रेशियो के साथ, यानी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, या कंपाउंड विदाउट एनी फिक्स रेशियो, उसमें उसके साथ कोई फिक्स रेशियो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी किसी भी रेशियो के साथ वो क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। और जो कंबाइन होगा वो किस तरह होगा, वो किस तरीके से होगा, वो फिजिकली होगा। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास एनी रेशियो के साथ कंबाइन होगा, कोई भी रेशियो हो, ठीक है, विदाउट एनी फिक्स रेशियो, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, फिजिकली कंबाइन होगा, ठीक है। किस तरह होगा, फिजिकली कंबाइन होगा। वो जो कंबाइन होगा वो तो हमारे पास एलिमेंट होंगे, सही, एलिमेंट हो सकते हैं, या हमारे पास वो क्या हो सकते हैं, हमारे पास कंपाउंड हो सकते हैं। बात देखो, मिक्सचर को अगर हम आसान अल्फाजों में इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास जो दूध के अंदर मिलावट करते हैं, यानी दूध के अंदर पानी का मिक्स कर देना, पानी का डाल देना, क्या कहलाता है हमारे पास, मिक्सचर यानी मिलावट। मिलावट क्या होती है, जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जिस तरह अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास दूध है और दूध के अंदर मैं पानी को मिला दूँ, सही है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो वाटर है, जो पानी है, वो क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड। हाँ, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, दूसरे कंपाउंड को क्या कर दिया, मिला दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इसके अंदर कोई रेशियो, हमारे पास कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। इस तरह मिसाल के तौर पर अगर हम घर में जूस बनाते हैं, ठीक है, तो किस तरह हम बनाते हैं, हम कोई जो है ना एक टैंक ले लेते हैं, सही है, और उसके अंदर एक जग के अंदर जो है ना उसको डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। हमारे पास हम कोई फिक्स रेशियो नहीं लेते कितना लीटर हमने ये ले, मतलब है कि रैंडमली हम क्या कर देते हैं, उसको बना देते हैं, ठीक है। और फिजिकली का क्या मतलब है कि जब हम एक मरतबा कोई चीज़ बना लेते हैं तो उसको बाद में हम क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट भी कर सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं, जिस तरह प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, एवापोरेशन का प्रोसेस हो, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, फिर उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है। मिक्सचर हमारे पास दो तरह का होता है, दो तरह का मिक्सचर हमारे पास होता है। एक को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकंड हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है कि जब भी हम कोई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को आपस में कंबाइन करते हैं कि वो दोनों जब वो इस तरह आपस में मिक्स हो जाए कि उनकी जो कंपोजिशन हो वो क्या हो, वो यूनिफॉर्म हो। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास यहाँ पर एक बर्तन है और इसके अंदर पानी मौजूद है, इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर वाटर यानी पानी मौजूद है, H2O इसके अंदर क्या है, मौजूद है। मैंने क्या किया, इसके अंदर नमक डाल दिया, क्या कर दिया, नमक यानी NaCl मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, इसके अंदर मिक्स कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब ये नमक क्या हो, इसके अंदर, इस पानी के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, क्या हो जाए, इसके एक एक पार्ट, एक एक हिस्से तक क्या हो जाए, ये पहुंच जाए, यानी यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, मतलब हर एक एक हिस्से तक क्या है, पहुंच जाए, डिजोल्व हो जाए इसके अंदर। तो हमारे पास ये जो मिक्सचर बनेगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। यूनिफॉर्मली मतलब एक एक हिस्से का, एक एक हिस्से तक क्या है, नमक हमारे पास क्या हो जाए, पहुंच जाए, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। इस तरह घर के अंदर हम जो हम जूस वगैरह बनाते हैं वो भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो बात समझ में आ रही है। इसी तरह अगर मेरे पास इसके अंदर में शुगर को ऐड कर दूं,
चीनी को ऐड कर दो। तो अब चीनी क्या है, अगर उसको हम डिजोल्व कर दें इसके अंदर कम्प्लीटली, और होमोजीनियस क्या होता है कि एक सिंगल फेज बना लेता है, मतलब एक फेज होता है, ना तो वो चीनी नजर आती है ना पानी, एक अलग क्या हो जाती है, वो सिंगल फेज नजर आता है, सिंगल शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि हमारे पास यहाँ पर एक पानी है, सही है, सही पानी है, इसके अंदर पानी मौजूद है, ठीक है, और इस पानी के अंदर मैं क्या कर दूं, इस पानी के अंदर मैं सैंड यानी मट्टी को डाल दूं। तो अब ये मट्टी इसके अंदर मिक्स नहीं होगी, बल्कि नीचे जाके क्या हो जाएगी, ये बैठ जाएगी। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, हमारे पास ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। इसी तरह इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूं, ठीक है, तो ऑयल क्या है, एक ऊपर एक लेयर बना लेगा, इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा, तो एक फेज भी नहीं बनेगा, सही है, एक सोल्यूशन भी एक सिंगल फेज भी नहीं होगी, सही। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर पेट्रोल डाल दूं, ठीक है, पेट्रोल डाल दूं, तब भी क्या होगा, पेट्रोल भी इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा, एक सिंगल फेज नहीं बनेगी। तो हेट्रोजीनियस क्या होती है, एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो कंपाउंड के साथ अगर हम दो कंपाउंड को आपस में मिला दें या दो एलिमेंट को आपस में क्या कर दें, मिला दें, तो वो एक यूनिफॉर्मली डिजोल्व नहीं होता, सही है, उसकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या हो, वो यूनिफॉर्मली उसकी कंपोजिशन नहीं होती। और एलिमेंट की अगर हम बात करें, जिस तरह आपने अलाई का नाम सुना होगा, जिस तरह हमारे पास जो स्टील बनता है, स्टील किस तरह बनता है, स्टील हम बनाते हैं आयरन और साथ में इसके साथ क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन को मिला के क्या बनता है, हमारे पास स्टील बनता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट है, ये आपस में कंबाइन हो रहे, आपस में क्या हो रहे, कंबाइन हो रहे, तो ये क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर। जो हमारे पास जो स्टील की प्लेटें वगैरह होती हैं, जो ग्लास वगैरह होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो एक फॉर्म में हमें नजर आते हैं। वो जो हमारे पास आयरन और कार्बन की मिसाल है, वो हमारे पास कौन सी मिक्सचर होती है, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होती है। तो हमारे पास जो प्लेटें वगैरह होती है, जो ग्लास वगैरह होते हैं स्टील के, वो किस तरह नजर आते हैं, वो हमारे पास एक इस तरह तो नजर नहीं कि उसमें कार्बन नजर आ रहा है या उसमें जो है ना आयरन नजर आ रहा है, तो एक ही फेज होती है, एक सिंगल शक्ल होती है उसकी जो हमें नजर आ रही होती है। तो आई होप आपको मिक्सचर के बारे में समझ में आ गया हो कि हमारे पास मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड एनी रेशो के साथ, विदाउट एनी फिक्स रेशो के साथ फिजिकली कंबाइन हो जाए, तो उसे और फिजिकली कंबाइन हो जाए तो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिक्सचर के बारे में।